अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। पंजाब असम्बली तहलील करने का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कर दिया गया है और वज़ीर आला की जानिब से समरी पर सिग्नेचर करके गवर्नर को भिजवा दिए गए हैं। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर दी जाएंगी। जो पंजाब असम्बली है और KPK असम्बली को भी तहलील करने के हवाले से अमल दरामद शुरू हो जाएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है। और इस सारी सूरत हाल पर आवाम की जो हालत इस वक्त है, आटा दस्तयाब नहीं है, अगर मिलता है तो घंटों लाइनों में लगने के बाद आटा आवाम को मिलता है। घी 500 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद हो चुका है और उसके साथ साथ जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। और दूसरी जानिब सियासतदान इक़्तिदार की खातिर खींचातानी करते नज़र आते हैं। आज हम आवाम से इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि आवाम मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहती है। एक जानिब मईशत, दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेकाम और तीसरी जानिब आवाम की मौजूदा हालत। तो आवाम इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है या फिर मईशत को बेहतर किया जाए, ये सारे सवाल लेकर हम आवाम के पास रहेंगे। हम इस वक्त मुमताज़ाबाद में मौजूद हैं और ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? सर अल्लाह का शुक्र है। मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त, आवाम की जो हालत है, हुकूमत की जो पोजीशन है, क्या समझते हैं? आवाम के लिए भी कुछ सोच रहा है या फिर आपस में रस्साकशी है? सर आवाम के बारे में कोई कोई कुछ नहीं सोच रहा, ठीक है ना। अब आटा देख लिया आप, ठीक है ना, 1 घंटे लाइन में लोगों को फिर पता चलता है कि आटे ख़त्म हो गया। ये तो हाल है कि कारोबार के हालात कोई नहीं है, ठीक है ना, सब अपने कश्मकश में लगे पड़े हैं। इस वक्त बात की जा रही है पंजाब असम्बली ख़त्म करके नए इलेक्शन की बात की जा रही है, तो क्या समझते हैं इलेक्शन होने चाहिए? सर इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन जल्द की ज़रूरत है, चाहिए। तो उससे मजीद क्या होगा? नए इलेक्शन होंगे तो क्या समझते हैं, कोई बेहतर हुकूमत आ जाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बेहतर हुकूमत आ जाएगी। इससे तो जान छोड़ेगी इस हुकूमत से, जो इस हुकूमत ने हाल किया हुआ है आवाम का। लेकिन इस हुकूमत ने जो आवाम का हाल किया हुआ है इससे जान छूट जाएगी, क्योंकि आवाम के लिए कोई बेहतर पॉलिसी नहीं अपनाई गई, जिसकी वजह से आवाम का खासी परेशान है। हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि आवाम इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कैसे चल रहा है काम काज? भाईजान कारोबार बड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, सारा सारा दिन बैठे रहते हैं, गाहक नहीं होता, कारोबार नहीं है, कारोबार के बिल्कुल भी हालात नहीं है, बड़े परेशान हैं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, किराए बहुत हैं। कारोबार के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रहे हैं? बस कोई मुस्तकबिल नहीं, समझ से बाहर हो रहा है, बस परेशान ही हैं। सुबह से आए हुए हैं, कोई सेल नहीं है, वेले बैठे हैं। तो ये हालात कब से हैं? ये जब से नई हुकूमत आई है, ये PDM, आप कहते हैं PDM हालात की जिम्मेदार है? बस ये वही जिम्मेवार है। ज़ाहिर बात है जी, आवाम पे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, कैसे शॉपिंग करेंगे? तो फालतू पैसे हों तो फिर शॉपिंग होती है, अब क्या करें। अब कल पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करने के लिए असम्बली भेजी गई है गवर्नर को, तो आप क्या समझते हैं, नए इलेक्शन होने चाहिए या फिर मईशत को बेहतर किया जाए, हालात को बेहतर किया जाए, या इलेक्शन हल है हालात का? इलेक्शन होने चाहिए जी, ठीक है, अच्छी बात है। असम्बली उन्होंने तोड़ी है पंजाब असम्बली, और वफाक भी टूटना चाहिए, नए इलेक्शन होने चाहिए और इंशाल्लाह इमरान खान को आना चाहिए। हम इमरान खान के साथ हैं। PDM कहती है कि इमरान खान मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, उनकी पॉलिसियों के बायस ये हालात बने और आज हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार इमरान खान है। नहीं, इमरान खान जिम्मेदार नहीं है, ये नून लीग वाले जिम्मेदार हैं। आसिफ जरदारी जिम्मेदार है, ये पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून है, और फजल रहमान साहब बैठे हैं, 1 सीट के MNA हैं, ठीक है। वो जिधर चाहे उधर चला जाता है, जिधर उसको दाना पानी मिले खाने के लिए उधर चला जाता है। ये कोई ऐसा नहीं होना चाहिए मुल्क के साथ। इनका ये कहने का ऐसा नहीं होना चाहिए और हालात के ज़िम्मेदार ये PDM को समझ रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? करम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, आम आदमी की हालात के बारे में, कारोबार के हवाले से कैसे चल रहे हैं काम काज? बहुत बंदे हैं जी, कारोबार नहीं है बिल्कुल भी, हर बंदा परेशान है। हम तो दिहाड़ी वाले हैं, दिहाड़ी में आटा 150 रुपये किलो हो गया, क्या करें इंसान, गरीब आदमी कुछ भी। आटा मिलता है उसके लिए तो बड़ी तवील कतारें हैं। बहुत लंबी लंबी कतारें हैं, मिलता भी है 2-2 घंटे खड़े होकर आते हैं वहाँ से, कुछ भी नहीं मिलता है। तो हुकूमतों ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया जी, कुछ भी नहीं कर रही है। अब हुकूमत तब्दीली की बात की जा रही है, अब नए इलेक्शन की बात की जा रही है, तो क्या समझते हैं, इलेक्शन हल है या फिर मजीद खराबी होगी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हल होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन आए, फिर मजबूत हुकूमत आए, फिर वो चले। इमरान खान जिंदाबाद जी। इमरान खान बेहतर है? हाँ, इमरान खान बेहतर है। इमरान खान बेहतर है, इनका ये कहना है। हम जरा आगे चलते हैं, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। जो कल पंजाब असम्बली की हम सूरत हाल देख रहे थे, उसके अलावा जो आम आदमी की हालत है, तो क्या समझते हैं, इलेक्शन होने चाहिए या फिर इलेक्शन मज़ीद
उसकी तरफ जाएंगे, आवाम पर मसाइल की तरफ जाएंगे? भजन इलेक्शन एक वाहिद हल है। इलेक्शन होंगे तो इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में आएगा, ठीक है ना। बात ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आएगी तो फिर जो है ना माशी तौर पे भी मुल्क जो है मुस्तहकम होगा। इलेक्शन ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करने की बात की जा रही है, असम्बली भेजी गई है, KPK की बात की जा रही है, वफाक में अभी कोई हलचल नहीं है। तो फिर अगर इलेक्शन होता है आइन के मुताबिक 90 रोज़ में, तो फिर पंजाब और KPK में होगा, फिर जनरल इलेक्शन तो फिर बाद में होगा। इनको भी सोचना चाहिए पाकिस्तान के बारे में। इन्होंने अपने तो बैंक भर लिए ना जितने इन्होंने भरने थे। थोड़ा सा आवाम के बारे में भी सोच लें। इनको शर्म आनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान लूट के खा गए तो कुछ पाकिस्तान को दे भी देंगे। हाँ, तो मुकम्मल इलेक्शन होने चाहिए। अगर नहीं होते तो पंजाब में और KP में होने चाहिए। कम से कम 5 साल के लिए तो ये आएंगे तो सही ना। हम पंजाब के हैं, कम से कम हमें तो थोड़ा रिलीफ देगा ये इमरान खान। ये इस वक्त हवाले से कहना है कि अगर मुकम्मल जनरल इलेक्शन नहीं होते तो फिर सूबों में कम से कम इंतखाब होने चाहिए, ताकि आवाम के लिए जो हुकूमत है वो बेहतर फैसले कर सके। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि वो सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। वजन कैसे हैं आप? ठीक ठाक, कैसे चल रहा है काम काज? अल्लाह का शुक्र है। बेहतर चल रहा है। मौजूदा हालात के बारे में बात करें, आम आदमी के मसाइल के हवाले से किस तरह से चल रहे हैं हालात आम आदमी के? ठीक है जी, अल्लाह पाक का करम है। बहरहाल भाईजान, गरीब आदमी तो मर गई है इस महंगाई के हालात के अंदर, सही है ना। अभी हम तो ये सोचते हैं बस किराए भाड़े हैं, इतने खर्चे हैं, इतने अखराजात हैं, ठीक है। तो हुकूमतों को फिक्र नहीं होती है आवाम के मसाइल की? हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता आप भी वोट कास्ट करते होंगे, जाते होंगे पोलिंग स्टेशन, तो किसी वजह से वोट देते होंगे ना। तो जिनको वोट देते हैं तो आपको लगता नहीं है कि वो आवाम के लिए कुछ काम भी करते हैं या नहीं करते? है। हमें तो नहीं लगता जी ना। हमने को पहले नून लीग को देते रहे, वो खा पी के भाग गए। अब PTI को दिया था, वो बेचारा रो रहा धो रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी अदालत के दरवाजे खटका रहा है ना। उसने कोई 2-3 साल के अंदर कोई कारकर्दगी दिखाई हमें। जिसे भी वोट देते हैं बस वो ही अपना पेट। इलेक्शन की बात की जा रही है, पंजाब असम्बली खत्म होती है तो फिर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा पंजाब में कम से कम। तो इलेक्शन क्या हल है इस वक्त हालात का बेहतर होने के, या फिर हालात मजीद खराबी की तरफ जाएंगे? नहीं, इलेक्शन होना चाहिए जी। इलेक्शन होना चाहिए, कोई बल्कि लाजमी होना चाहिए। तो हमें पता चले कोई अच्छा न्यू बंदा कोई आना चाहिए मुल्क पे मुसल्लत। बंदे की बात आवाम करती है, लेकिन मुंतखब भी खुद करना होता है, आवाम के पास राय होती है, हक होता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बार की आवाम बेहतर फैसला करेगी? देखें जी, आवाम तो हर बार बेहतर ही फैसला करती है। क्या हो जाता है? तो समझ नहीं आती क्या होता है। ये पुराने हुक्मरान नए वाले की टांगें खींचते हैं, उसी ये मुल्क अपने मसाइलों में पड़ा रहता है। वो तरक्की की तरफ कैसे जाएगा जब एक दूसरे की टांगें खींचेंगे? तो सियासतदानों की आपस में रस्साकशी, खींचातानी खत्म नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। देखो ना, अभी इमरान खान आया है, ठीक है, उस पहले साल में वो क्या बेहतरी करेगा, क्या बेहतरी लाएगा? कुछ टाइम दिया जाए उसे, बेहतरी लाएगा। काफ़ी चीज़ें उसने सही कर दी थी। बस एक महंगाई है जो नहीं कंट्रोल है। अब क्या है, अभी भी तो वही चीज़ें चल रही है ना। या तो इन्होंने आते ही महंगाई कंट्रोल की हो। अब आटा किस तरह बढ़ गया है, लोग कैसे पागल हो रहे हैं। 50 रुपये आटा बढ़ गया 1 किलो पर। 100 रुपये किलो था, 150 हो गया है। और आटा भी सफ़ेद नहीं है, काला आटा। रोटी काली हो जाती है, पक्के सूख जाती है फ़ौरन। ये जो आवाम के मसाइल इनकी परवाह किसी को नहीं है? नहीं, किसी को नहीं है। ये हुक्मरान अपनी जेब में गर्म करते हैं और साइड पे हो जाते हैं। ये हुक्मरान वो कह रहे हैं कि अपनी जेबें पूरी करते हैं, उसके बाद मंजर से गायब हो जाते हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा हम इस साइड पे चलेंगे और आवाम से बात करने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात के बारे में आवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, एक तो कारोबार की सूरत हाल, एक आम आदमी की सूरत हाल, और तीसरी हुकूमत की जो सूरत हाल है, क्या समझते हैं हो क्या रहा है? कुछ समझ आ रही है आवाम को क्या होने जा रहा है? आवाम का रोज़ाना नुकसान हो रहा है और आवाम बहुत ज़्यादा, गरीब तबका का ले लो और कारोबार तबका ले लो, हर बंदा परेशान है, हुकूमत से भी और काम से भी। तो फिर होना क्या चाहिए? एक जानिब कहा जा रहा है कि नए इलेक्शन कराए जाएँ, PTI का मुतालबा है, PTM कहती है मईशत की हालत ख़राब है। तो आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? PTI को भी मौका दिया था, उम्मीद तो इन्हीं पे थी, नून लीग पे, कि ये मुल्क को सुधारेंगे। लेकिन कुछ पुरानी परेशानियों की वजह से मुल्क में प्रॉब्लम आई हुई है हुकूमत में, शहबाज शरीफ को। तो अब लिहाजा प्रॉपर तरीके से जब ये बैठेंगे पूरे 5 साल के मियाद के लिए, तो जब भी कुछ हो। 5 साल के लिए आवाम किसको मुंतखब करे? नून लीग को, PTI को, पीपल पार्टी को, किसको आना चाहिए 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए? नून लीग को ही कहेंगे हम। नून लीग को। नून लीग हालात में बेहतर कर लेगी, आप समझते हैं कि उन्हें 5 साल का टाइम मिले? हमें तो अभी भी उम्मीद है कि नून लीग ही हालात बेहतर करेगी। नून
लीग हालात बेहतर करेगी, उन्हें टाइम मिलना चाहिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत? करते क्या हैं आप, पहले ये बताएं। जी एक शॉप है कपड़े की। कैसे चल रही है शॉप? कोई कारोबार नहीं है भाईजान, इस टाइम बड़े हालात ख़राब है। तो ऐसा है जैसे आपका बेहतरीन चल रहा हो कारोबार। बस इजी तो बैठना है ना, टेंशन लाजमी इजी बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं है। कस्टमर नहीं है, वेले बैठे हैं। हालात कब से हुए हैं? पहले भी हालात ऐसे थे या अब हो चुके हैं? भाईजान 2018 थे जब इमरान खान साहब ने पैर रखा था ना इस मुल्क पे, वजीर आजम का बेड़ा नाश हो गया इस मुल्क का। आप समझते हैं कि जो इलेक्शन हुए थे उसमें इमरान खान आए थे, वज़ीर आज़म बन गए, उसके बाद कारोबार आपका ख़त्म होता गया और हर तरफ ये सुधार महंगाई होती गई, कारोबार नीचे आता गया, कारोबार डाउन पे डाउन, दिन ब दिन डाउन पे डाउन हो रहा है कारोबार। अब इमरान खान को गए तकरीबन 9 माह, तो 9 माह से 11 माह हो चुके हैं, तो क्या समझते हैं उसके जाने के बाद भी कुछ बेहतर नहीं हुआ? सारे मुआहदे तो इमरान खान साहब के किए हुए हैं ना, किसी और ने तो नहीं किए, सारे मुआहदे तो इमरान खान साहब के किए हुए हैं। बात की जा रही है इलेक्शन की। पंजाब असम्बली में तो नून लीग मफाद जो इतमाद का वोट था वो उसको नाकाम नहीं करा सकी, तो अब इलेक्शन की बात की जा रही है। तो क्या समझते हैं नए इंतखाब होंगे तो फिर कौन किसको आना चाहिए और कौन हालात बेहतर कर लेगा? नून लीग को आना चाहिए और लीडर आए नवाज शरीफ। अभी तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, और किस हद तक आपको लीडरशिप चाहिए? ये जैसी इलेक्शन हो नवाज शरीफ को लीडर आना चाहिए, फिर इस मुल्क के हालात सेट होंगे। नवाज शरीफ साहब को तो पाकिस्तान पहले आना पड़ेगा। इंशाल्लाह आएंगे चंद दिनों तक, इस्तकबाल के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह जब आएंगे इस्तकबाल भी करेंगे इंशाल्लाह। बाल भी करेंगे जी। इस वक्त आपने गुफ्तगू जानी मुझे कहते हैं कि 2018 में कारोबार ठीक था, खान साहब ने हुकूमत संभाली तो उनका कारोबार डाउन हो गया और उसके बाद कारोबार बेहतर नहीं हो सका। हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से बात की जा रही है, पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से बात की जा रही है और अवाम आटे की बात करती नज़र आती है। तो क्या समझते हैं अवाम के मसाइल की भी किसी को फ़िक्र है या फिर सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे? किसी को फिक्र नहीं है जनाब। अगर फिक्र होती किसी को तो ये सूरत हाल ना होती जो आज है। आपने पहले भी हुकूमतें देखी हैं, ये हुकूमत भी आई है, पीटीआई की भी हुकूमत आई है, तो क्या फ़र्क देखा है पहली साहब हुकूमतों में और इन हुकूमतों में? फ़र्क डिफरेंस इसमें से करना बहुत मुश्किल है। सारे क्यों एक जैसे? सारे एक जैसे ही हैं। नारा तो सब लगाते हैं अवाम का। नारा तो लगाते हैं, वो कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, ये पिछली हुकूमत का किया हुआ भुगत रहे हैं। हमें तो चले कम अर्सा हो गया, आपको ये बात सुनते सुनते उम्र गुजर गई। उम्र गुजर गई है, यही वो जो भी आता है मलबा दूसरे पे डालता है, अपने वक्त नहीं देखता वो भी मैंने क्या किया। इक़्तिदार की बारियों का सफ़र जारी रहेगा। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। वही पुरानी बोतल होगी, पुरानी वही सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आप अगर पंजाब में वफाक में दोबारा इलेक्शन होते हैं तो क्या समझते हैं किसको अवाम आजमाए, कौन आके बेहतर करेगा हालात? हालात ठीक करना किसी के बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है किसी की भी, जितने भी बैठे हैं। जितने ही बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने घड़ा इतना खोद दिया हुआ है कि उसको भरना बड़ा मुश्किल है। पहले मईशत को ठीक होना चाहिए। हाँ पहले मुझे ठीक होनी चाहिए। पहले मईशत ठीक। मुल्क की इकानमी सही है और मुल्क की सही है, जिसकी इकानमी सही नहीं है तो मुल्क कैसे चलेगा? बहुत बुरे हालात हैं और नेक्स्ट क्या होता है देखो, अल्लाह बेहतर जानता है। इस वक्त आम आदमी के गुफ्तगू आप जाने वो यही सारे यही कह रहे हैं कि हालात आम आदमी के लिए परेशान कौन है। आम आदमी परेशान है कि उसका अगला दिन कैसे गुजरेगा, क्या वो शाम को अपने बच्चों को खाना खिला पाएगा या नहीं खिला पाएगा। आम आदमी इस वक्त जब आटे की लाइनों में कई घंटे वो मौजूद होते हैं, उसके हाथ में पैसे भी होते हैं और वो ये सवाल कर होता है कि उसे आटा मिल जाए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो फिर मज़ीद किस तरह से सारा दिन बाकी क्या काम करता होगा और क्या सोचता रहे होगा। हम और भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, कैसे चल रहा है काम काज? अल्लाह का बड़ा करम है। कैसे चाहिए चल रहा है इस वक्त जो आम आदमी के हालात हैं हम उन पे बात कर रहे हैं, जो हुकूमत की हालत है उसके हवाले से, तो कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है या फिर आवाम ने परेशान ही होना है? नहीं बेहतरी की नज़र आ रही है सर, अल्लाह का बड़ा करम है, आपको सही हो गया अब है। पंजाब में तो नई हुकूमत की बात की जा रही है, असम्बली डिज़ाल्व हो गई होने जा रही है और फिर नए अगर इलेक्शन होते हैं फिर नई हुकूमत आएगी, तो क्या समझते हैं इलेक्शन होने चाहिए या फिर काम ऐसे ही चलना चाहिए? ऐसे ही चलना चाहिए, सही हो रहा है काम। सही हो रहा है काम? हाँ मुतमईन है? मुतमीन है। मुतमईन है, सही हो रहा है काम। ये आपने गुफ्तगू जानी, और भी लोगों से बात करेंगे। या अमन जी क्या हाल है आपके? आम आदमी कितना परेशान है आटे के लिए और बाकी? बंदा मर गया मैं तो मांगते खानी है। अच्छा आप साथ हैं मांगते ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये इजाफा हो चुका है। लोग जो आम सफ़ेद पोश तबका है, उसके अलावा जो जो आदमी
अपने वसाइल आप मार्केट्स में देखें तो आप इस रेशो में इजाफा हो चुका है। ये इस वक्त आम आदमी की हालत है। हमने जितने भी लोगों से बात की, लोग परेशान कौन दिखाई दे रहे हैं, हालात से मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत को आवाम के मसाइल की फ़िक्र नहीं है, बल्कि आपस की सियासी खींचातानी की, इक़्तिदार की फ़िक्र है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करने का ऐलान किया गया। उस पर आवाम की हम राय ले रहे हैं। हम इस हवाले से लोगों से भी जानेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। एक जानिब PDM कह रही थी कि मौजूदा सूरत हाल को वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन असम्बली में जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल सरप्राइज़ देते हुए नज़र आ रही है। और अब पंजाब में इलेक्शंस की बात की जा रही है। इस हवाले से हम आवाम से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। इलेक्शन की बात की जा रही है पंजाब में, क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन होने चाहिए या फिर ऐसे ही चलनी चाहिए हुकूमत? होने चाहिए भाई, होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए, इनका ये कहना है और ये सूरत हाल है। हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आवाम इसके बारे में क्या कहती है। क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? आटा महंगा, घी महंगा, कारोबार क्या नहीं, महंगाई हर शय महंगाई है, कई शय लब्धी नहीं है। हर चीज़ महंगी हो गई है। हाँ। अब इलेक्शन की भी बात की जा रही है कि नए इलेक्शन ये बंदे ठीक क्या नहीं, जाए बाद हुकूमत सारे चाटा ही गरीबों की अजाब भी खाए नहीं। सारी हुकूमतें आवाम के लिए आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई बेहतर पॉलिसी नहीं अपनाई? कोई नहीं, बेकार है नहीं, इन्हें वोट देना नहीं बेकार है। वोट देना भी बेकार, लेकिन वोट देना चाहिए, तभी हम एक बेहतर लीडरशिप मुंतखब कर सकते हैं। क्या मजीद भी बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। कैसे चल रहा है काम काज? शुक्र है मालिक का। सुनाए इस वक्त के हालात जो हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल है, आवाम किस तरह मुतासर हो रही है? सर महंगाई तो इतनी है बेनतहा है, समझ ही नहीं आती। घर के खर्चे नहीं पूरे होते, पूरा दिन गाड़ी चलाते हैं 200-300 ले जाते हैं, जहाँ 1000 रुपये डेली का घर का खर्चा है। तो हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी सर। अब नए इलेक्शन की बात की जा रही है, क्या समझते हैं? इलेक्शन होने चाहिए? सर होने चाहिए, आप बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, इनका ये कहना है। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम कैसा काम चल रहा है आजकल? काम सही चल रहा है। तो जो इस वक्त सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, हुकूमत की सूरत हाल है, अब नए इलेक्शन की बात की जा रही है, क्या कहना चाहें, क्या होना चाहिए? इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन हो जाए तो फिर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हाँ जी बेहतरीन है। इमरान खान होना चाहिए। इमरान खान को आना चाहिए। वजन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अब पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, पंजाब असम्बली को तहलील करने की बात की जा रही है, असम्बली पहुँचा दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो सूरत हाल जा रही है, मुतमिन है या हुकूमत को चलना चाहिए था, क्या कहना चाहेंगे? जो भी आएगा बस क्या करेगा, बस एक गरीब दिखी का आएगा ना, और क्या करेगा। इधर देखो 10-15 दिन हो गए, न झाड़ू वाला आते हैं, न पानी कटर बंद पड़े है, कोई नहीं आते, कोई पूछने वाला। अवामी मसाइल हैं वो हल नहीं हुए, कोई मसले हल नहीं हुआ, न कोई कर रहे हैं न कोई करेगा। तो हर बंदा अपना जेब भरेगा और जोर अवामों के पीछे बढ़ता रहेगा। अभी ये जो आटा महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो जाएगा, सारी चीज़ें महंगा हो रहा है, पीछे से कोई काम करते नहीं। कौन सा मुहकमा काम करते हैं? सारा बोझ अवाम में डाला जा रहा है। हाँ सारा अवाम पे सियासतदान जितने भी आ रहा अपना जेब भरते हैं। सियासतदानों पे अदम एतमाद का इज़हार ये कह रहे हैं, उनको ये कहना है कि सियासतदान अवाम पर ही वोट डालते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक भाईजान। कैसे चल रहा है काम काज? काम सही है माशाल्लाह। सही चल रहा है। अब बात की जा रही है नए इलेक्शन की, पंजाब असम्बली तहलील करने की बात की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? करना चाहिए, इनको हक बनता है। बात ये तब्दीली लाएं, कोई ना कोई इमरान खान को फिर मौका दें इंशाल्लाह। आप इमरान खान को होना चाहिए? जी इमरान खान को आना चाहिए, बिल्कुल इमरान खान को होना चाहिए, इनका ये कहना है। हम जरा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, जो आम आदमी की हालत है, किस हद तक मुतासर है आम आदमी? अल्लाह ताला को बंदा दे दे, हुक्मरान चंगा दे, वरना तो दुआ करो, ये गया मुल्क। आप मायूस हैं जिस तरह बाकी लोग हैं? साहब ज़ाहिर है सारी दुनिया मायूस है, हम भी मायूस ही हैं भाई। तो अभी नए इलेक्शन की बात की जा रही है पंजाब में और बाकी इलाकों, आप होगा तो देखी जाएगी, उम्मीद तो बड़ी अल्लाह करेगा, कोई ना कोई नेक बंदा आएगा अल्लाह का। अवाम ने मुंतखब करना है, आप जिसको भी वो मुंतखब करें। और लोग ये भी दुआ कर रहे हैं कि अगर कोई
इलेक्शन में कोई बेहतर इंतखाब हो जो कि अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बना सके। हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह आज हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो उसके बारे में क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, आम आदमी की सूरत हाल, उसके साथ साथ जो हुकूमत की सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? जो हालात जा रहे हैं, आम आदमी कितना मुतासर है उससे? बहुत ज़्यादा भाईजान, बहुत परेशान है गरीब आदमी, बहुत ज़्यादा गरीब उसने कोई बेहतर पॉलिसी अपनाई नहीं जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो? नहीं पलाई भाईजान, कोई फ़ायदा नहीं है। अब पंजाब में कल तहलील करने की असम्बली भेजी गई है गवर्नर पंजाब को, तो क्या समझते हैं, असम्बली को तहलील होना चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए? हाँ जी, होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, तो आप कहते हैं इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो सही बेहतर काम कर सकेगी? हाँ आएगी, अल्लाह रखे खैर, अच्छा काम करे। ये इस वक्त कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। वजन क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? मजदूरी करें। मजदूरी करने अपना वोट कितनी दफ़ा तुसा कास्ट किया? असां दो त्रै ते पाए वोट। दो त्रै दफ़ा वोट पाया जी आप जैं को तुसा वोट दिता है तो क्या समझेंगे हो उन्हें कोई तुहाडे काम वगैरह जे तुहाडे मुतालबात कोई मनन या कोई नहीं मनन? कोई शय नहीं। तो जी सियासी जमातां के दावे करने वादे करने वो तवाम को भूल वेंदियां जी बस खावण दा आंदा जेड़ा असी खावण वास्ते असी अपने आवाम दा नहीं सोचेंदे। आवाम दे मसले हल नहीं करते? कोई शय ना। ये कहना है कि मैंने 3 बार वोट कास्ट किया, एक मजदूर हैं, और उनसे ये पूछने का मकसद ये था कि जो वोट की ताकत कही जाती है अवाम के पास है, तो वो अपने वोट कास्ट करने के बाद कितने मुतमिन हैं। अब एक नए इलेक्शन की भी बात की जा रही है। अब पंजाब असम्बली अगर डिसॉल्व हो तो आइन के मुताबिक 9वें रोज़ में इलेक्शन होना चाहिए। अगर इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है तो फिर यकीनन ये सारी जगहों पर फिर गहमा गहमी नज़र आएगी, फिर उम्मीदवार लोगों से वोट मांगते नजर आएंगे और फिर वही वादे करेंगे कि हमने आपके मसाइल हल करना। तो इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चल रहे हैं काम काज? ठीक है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल की मौजूदा हालात हैं, इस तरफ आवाम की हालत है, महंगाई की सूरत हाल है, किस हद तक परेशान है? बहुत परेशान है। सुबह से आते हैं लाइन में लग के, फिर भी आटा नहीं मिलता, कहते हैं ख़त्म हो गया है। आपको भी एक्सपीरियंस हुआ है लाइन में लगने का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि पैसे देते हैं, फ्री भी नहीं होता, उसके बावजूद भी जब लाइन ख़त्म हो तो फिर भी मतलब 6-5 में होता है कि आटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कितना मुश्किल होता है लाइन में लगना। सुबह 5 बजाना पड़ता है लाइन में लगने के लिए भी। कब तक लाइन में रुके रहते हैं? वो तो फिर देखो अब उनकी आगे मर्जी होती है, कहते हैं अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, 11 तक बज जाते हैं, उसके बाद ही वो चलाते हैं। जब आप सुबह 5 बजे आते हैं तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? उस वक्त तो बहुत ही शदीद सर्दी होती है, ताकि जल्दी जल्दी जाकर लाइन में लग जाए, फिर ताकि हमारा नंबर आ जाए। तो थोड़ा आप आम आदमी है और बाकी भी इस तरह लोग आटे के हसूल के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, उन्हें पैसे भी पे करते हैं। अब दूसरी जानब हुकूमत है, अब पंजाब असम्बली को तहलील करने की तरफ जाया जा रहा है और इस हवाले से नए इलेक्शन की बात की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, इससे आम आदमी को भी कोई फ़ायदा होगा? आम आदमी को कहाँ फ़ायदा होगा, तो वो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब ये आपस में लड़ रहे हैं, आवाम की कोई सोच नहीं रहा, हुकूमत नहीं होगी, लोग इतबार नहीं करेंगे, कर्जा वहाँ से नई इलेक्शन कराएंगे, नई हुकूमत आएगी, वो मजबूत होगी, वो आवाम दोस्त पॉलिसी बनाएगी। भी तो यही हुकूमत करके गया है ना, पहले इन्हीं की हुकूमत थी ना, अब दोबारा आएगी, फिर देखो यही होता, आपस में लड़ेंगे। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, आप लोग वोट भी कास्ट करते हैं, आप अवामी नुमाइंदों को भी मुंतखब करते हैं। अब एक नए इलेक्शन की बात की जा रही है और महंगाई भी है, तो किस हद तक परेशानी है आवाम को? क्या आवाम के मसाइल की फिक्र भी है किसी को? सर बस इतनी परेशानी है कि जाके नहर में छाल लगा दे। किस हद तक मायूस हैं लोग? बिल्कुल, खाने के लिए आटा नहीं है, काम नहीं है, क्या करे इंसान। तो हुकूमत को इसकी परवाह नहीं होती कि आवाम किस हद तक परेशान है? नहीं, ये इसे तो हुकूमत कहना ही बेवकूफ़ी है मेरी नज़र में। इन्होंने तो जलील किया गरीबों को, खुद जा रहे हैं दौरे पे, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, हमारे गरीबों का किसी को भी कोई ख्याल नहीं है। तो आपको भी लगता है कि नए इलेक्शन हो ताकि फिर नई हुकूमत होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और इमरान खान को भी नहीं आना चाहिए। किसको आप वोट देंगी आप इलेक्शन होगा तो? ऐसे कि इमरान खान से पहले अच्छी हुकूमत चल रही थी, उस वक्त में तो ऐसे जैसे हम लोग फ्री खा रहे थे। पीएमएलएन की हुकूमत? बिल्कुल बिल्कुल, 140 रुपये किलो घी था, अब देखे 600 रुपये किलो घी है। ये सब इमरान खान से ही शुरू हुआ था, लेकिन शहबाज शरीफ ने तो ज़्यादा ही बेड़ा गर्क कर दिया। शहबाज शरीफ को तो बिल्कुल ही चले जाना चाहिए, और नवाज शरीफ को? उसे आ जाना चाहिए मेरे ख्याल में। शहबाज शरीफ को आ जाना चाहिए, इनका ये कहना है, और शहबाज शरीफ को चले जाना चाहिए, इनका ये कहना है कि आवाम के जो मसाइल हैं वो शहबाज शरीफ ने हल नहीं किए। वजन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मौजूदा हालात, आम आदमी की हालत कैसी हालत आजकल? बहुत सर जी, बहुत बुरा हालात है, यकीन करो। मैं खुद
बाल बच्चों दारू पतली में किस तरह पूरा करता हूँ ये मुझे पता है बस। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अब बात की जा रही है इलेक्शन की, पंजाब असम्बली तहलील करने की बात की जा रही है, असम्बली चली गई है, क्या समझते हैं नए इलेक्शन होने चाहिए या फिर मौजूदा सेटअप या फिर कोई और सेटअप चलना चाहिए? इलेक्शन तो होने चाहिए। तो फिर किसको आजमाने का इरादा है? पीटीआई। पीटीआई आप समझते हैं कि पीटीआई मसाइल का हल निकालेगी? इंशाल्लाह। ये इस वक्त कह रहे हैं कि पीटीआई को दोबारा से आजमाएंगे और वो मुतमिन हैं कि वो हालात मैनेज कर लेगी। कैसे हैं आप भाईजान? अल्लाह का शुक्र कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्लाह की रहमत है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, सूरत हाल बहुत ख़राब है इस वक्त, हर चीज़ का बहरान है। अब तो पंजाब में हुकूमत भी ख़त्म हो गई, अब होने जा रही है, तो उसके बाद क्या लगता है इलेक्शन होंगे, होने चाहिए? अगर हों तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? इलेक्शन होने चाहिए लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन होंगे। ठीक है। हाँ जी, मौजूदा हुकूमत जो है इलेक्शन, ना तो इनके पास बजट है ना कोई सामान है। तो आप अगर इलेक्शन हो जाए तो फिर आपने क्या सोचा हुआ है आजमाने का, किसको वोट देंगे? पीटीआई। ठीक है, आप कहते हैं वो मसाइल का हल निकालेगी? उम्मीद तो है। है कि ये कहते हैं कि पीटीआई को वोट देंगे वो मसाइल पे काबू पा लेगी। हम ज़रा और भी बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, पंजाब असम्बली को तहलील करने की बात की जा रही है, असम्बली पहुंचा दी गई है, क्या समझते हैं असम्बली डिज़ाल्व होकर नए इलेक्शन होने चाहिए या फिर ये सारा प्रोसेस आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा? देखिए, इसमें पिछले 1-1.5 साल से आवाम बड़ी शदीद जो है वो तकलीफ़ का और महंगाई का सामना कर रही है और इसमें सियासी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था है। तो हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ ताकि फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो और उसके बाद जो भी हुकूमत आए वो आवाम के लिए कुछ बेहतर करे। कौमी इंतखाबात की तो बात नहीं की जा रही, इससे पंजाब असम्बली डिज़ाल्व होती है तो फिर 90 रोज़ का टाइम होगा केपी का भी, तो फिर पंजाब में केपी के में इलेक्शन हो, वफाक में बाद में हो, तो फिर भी खींचातानी तो चलती रहेगी। सर बिल्कुल चलती रहेगी। देखिए, पंजाब में किसी की हुकूमत है, वफाक में किसी की है, तो ना ऊपर काम होगा ना नीचे वफाक सूबों में काम होगा। तो इस हवाले से हम ये अपील करते हैं कि जनरल इलेक्शन कराए जाएँ, पूरे इंतखाबात इलेक्शन आम इंतखाबात करवाए जाएँ। आम इंतखाबात कराए जाएँ, वो इसका हल होगा, नया के आपस की खींचातानी जारी हो। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। मौजूदा हालात आपने भी देख रहे होंगे। बस अल्लाह ही अल्लाह है जी, कोई हाल नहीं है, गरीब बेचारे रो रहे हैं। तो हुकूमत को परवाह नहीं है? हुकूमत तो बैठी हुई है ना। वो तो कहते हैं सुबह शाम आप दुनिया के ममालिक में हम जा रहे हैं, आवाम की बात कर रहे हैं, सैलाब ज़दगान की बात कर रहे हैं कि हमें इमदाद दी जाए, हमारा मुल्क मुतासर हुआ है, ताकि उनको अपने पाँव में खड़ा किया जाए। नहीं जी, हुकूमत बैसाखी पे चल रही है, वो क्या खड़ी होगी? हुकूमत बैसाखी पे चल रही है भाई। पंजाब असम्बली डिज़ाल्व हो रही है और KPK का भी ऐलान हो रहा है, तो उसके बाद नए इलेक्शन की बात होगी, तो आप क्या समझते हैं जनरल इलेक्शन होने चाहिए या फिर सुबह में इलेक्शन होने चाहिए? जो हो जाए अच्छे ही हो जाए जी। इलेक्शन आप कहते हैं होने चाहिए? होने चाहिए, लेकिन जो आए इंसान का पुत्र आए। वो तो आपने मुंतखब करना है, आवाम ने मुंतखब करना है। पर जो आए अच्छा है जी। दुआ की जा रही है कि जो आए वो अच्छा है, आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल इस वक्त पंजाब असम्बली डिज़ाल्व करने की बात की जा रही है, असम्बली गवर्नर को भेजी गई है, तो क्या समझते हैं असम्बली डिज़ाल्व होनी चाहिए या इलेक्शन होने चाहिए? सर इलेक्शन होने चाहिए। जैसे ये सूरत हाल के जानते हुए कि इस टाइम हालात हैं बहुत कशीदा हैं, कि महंगाई है कि अपने अरूज पर है, कि हालात की कोई समझ नहीं आ रही, कि आटे का इतना बुरान है, ठीक है, गंदम का इतना बुरान आया हुआ है, समझ से बाहर हुआ पड़ा कि मौजूदा सेटअप में कोई बेहतर पॉलिसी नहीं आएगी। अभी तो फ़िलहाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अल्लाह ताला इनको हुक्मरानों को ख्याल करे कि महंगाई इतनी बढ़ी है कि आवाम को होश ही नहीं करने दे रही। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि आवाम को होश ही नहीं है कि वो मज़ीद मसाइल की तरफ जा सके, तो इस हवाले से या तो फिर इलेक्शन कराया जाए या फिर जो सूरत हाल है उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए ताकि आवाम दोस्त जो हैं पॉलिसियाँ वो बनाई जा सके। हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आवाम मौजूदा हालात के बारे में क्या कहती है। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, अब KP की असम्बली की बात की जा रही है, वहीं पर कौमी इंतखाबात की बात की जा रही है और अवामी मसाइल हैं कि आटा नहीं है, घी महंगा हो चुका है और जो खाने की रोटी है वो 20 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो ये इस वक्त हालात हैं। हम जरा और भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक है। मौजूदा हालात के बारे में बात करें, कैसी हालत है आवाम की आजकल? आवाम तो पिस चुकी है इस टाइम, हर बंदा महंगाई से रोज आप देख रहे, आटा नहीं मिल रहा, लाइनों में लग के मिल रहा है। ये क्या हालात है? पहले से ऐसे हालात कोई नहीं थे। आवाम परेशान है बहुत। आवाम बहुत परेशान है। हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हुक्मरान को क्या करना, वो अपने सोए पर है।
नए इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं तो क्या समझते हैं, इलेक्शन होना चाहिए? नहीं, मुल्क के हालात के मुताबिक अभी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मीशत बेहतर होनी चाहिए, मैशियत बेहतर होनी चाहिए, फिर बाद इंतखाबात होने चाहिए। मीशत बेहतर होनी चाहिए, फिर इंतखाबात होने चाहिए, ये बात कर रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करें। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? फसी मेरा नाम है। फसी फसी, क्या करते हो? कुछ भी नहीं, ऐसे वेले हैं। वेले ही हैं, कोई काम काज नहीं करते? नहीं है काम काज, बस ऐसा आईडी कार्ड बन गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वोट कास्ट किया कभी? नहीं, अब पहली बार करूँगा। पहली बात। तो फिर क्या सोचा है, किसको वोट देना है, क्या सोच के देना है वोट? वोट देना ही नहीं है। नहीं, वोट तो अमानत है यार, पहले कुछ नहीं करते, वोट भी नहीं दोगे फिर कुछ भी नहीं करना। तो दे के इन्हीं को लाना है। पहली बार ये हमारी थोड़ी चलनी, हमारे वोट की चलनी होती तो हम लोग इस हालत में थोड़ी होते। उनको वोट दो जो आपकी बात सुने। इतने सारे उम्मीदवार आते हैं, कोई भी नहीं सुनता। तो कोई किसी ने सुनी है आज तक? आप खुद बताएं। अवाम का तो कोई है ही नहीं। अवाम तो एक कठपुतली है, उसको आगे ले जाके खड़ा कर दिया जाता है कि जी आपने वोट डालना है, आपकी वजह से हुकूमत आ रही है। एमएनए मुंतखब करती है अवाम, पूरे पंजाब में 500 एमपी मुंतखब करती है, अवाम नहीं करती। वो कहते हैं अवाम मुंतखब नहीं करती। एक और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक भाईजान। क्या करते हैं आप? मैं पलेदारी करता, मजदूरी करता। मैं पलेदारी करते हैं। पलेदारी का भी कोई रेट बढ़ा है, कोई मजदूरी बढ़ी है या वही करी है? 20 साल बाद 10 रुपए बढ़ाए उन्होंने। 10 रुपए? हाँ ना, 10 आने। ठीक है। हाँ जी, 10 आने। एक बोरी उठाने का, सामान उठाने के कितने पैसे मिलते हैं? वो कार्टन होंगे छोटे बिस्कुट आंदे, ठीक है, वो चुकते ऐसे ही। 20 पैकेट का हिसाब होता है? नहीं, कार्टन का आंदा है 1 रुपया 40 पैसे होते। कितने कार्टन? एक कार्टन का? हाँ जी, हाँ जी। 1 रुपया 40 पैसे? हाँ जी, हाँ जी। 10 बंदे है उस फैक्ट्री के अंदर। ठीक है। हाँ जी। रोजाना कितने कार्टन उठाते हैं आप? ये डेली की गड्डी बन जाती 80-90 निकल जाती गड्डी। 80-90 गाड़ी। और एक गाड़ी में कितने कार्टन आते हैं? 500 कार्टन। 500 कार्टन, मतलब कि आप 80-90, ये तो हजारों कार्टन आप रोजाना उठाते हैं। जी, 40 फुटा नहीं है, उसमें 300 कार्टन आ जाता है 40 फुटे में। सब जाके मजदूरी बनती है आपकी? हाँ जी, सारा दिन कार्टन उठा। हाँ जी, हाँ जी। अब आप तो 5 दिनों की 3250 रुपए निकले 5 दिनों के। 5 दिन के 3250 रुपए, सारा दिन कार्टन उठाए, 80 गाड़ियाँ फिल की। आपने 15 घंटे 12 घंटे काम किया। सुबह 9 बजे जाइदा, 7 बजे छुट्टी होती। तकरीबन 13-14 घंटे काम करते हैं। तो 10 घंटे। तो आपको लगता है कि जो आपके हुक्मरान हैं वो भी 10 घंटे काम करते हैं? उनकी पता होना भाईजान इन्होंने बारे। आप वोट देते हैं उनको? मैं तो इमरान खान दिता के वोट। आप इमरान खान को देते हैं? हाँ जी। तो आपको लगता है इमरान खान कोई बेहतर कर लेंगे? लगता है इंशाल्लाह ताला। वो कहते हैं मियाँ साहब शेर हैं। मियाँ साहब उन्होंने आटा बहुत महंगा करता, 150 रुपए किलो आटा करता उन्होंने। महंगाई बढ़ गई है। हाँ जी, महंगाई बढ़ गई है। आपने एक आम मजदूर की बात सुनी कि वो किस तरह से काम करता है, कितनी मेहनत से वो पैसे कमाता है, उसके बाद अपने घर के अखराजात पूरे करता है। 80 गाड़ियाँ और एक गाड़ी में 500 कार्टन हो, तो आप अंदाज़ा लगाएं एक मजदूर किस तरह से दिन भर अपना पसीना खून एक करके मेहनत करता है, उसके बाद चंद पैसे कमाता है। और हुक्मरान तबके की आसाइशों की बात की जाए तो उनके प्रोटोकॉल भी ख़त्म नहीं होते, और उनकी 1 साल की तनख्वाह और 1 साल के अखराजात और उनके 1 महीने के अखराजात बराबर होते हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, हमारे साथ मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज सोए पड़े हैं। क्यों, क्या हुआ है? बात पता नहीं क्या हुआ है, मुल्क के साथ ही हालात ख़राब है, महंगाई हो गई है। महंगाई दिन पे दिन ज़्यादा जा रही है। ठीक है। आटे का फिक्र हो रहा है, बस खाने पीने का, और क्या। इस वक्त तो इलेक्शन की बातें हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि हमें आटे की बातें हो रही हैं, हमें आटे का फिक्र हो रहा है, आटा महंगा, खाना पीना महंगा। जिनको मुंतखब करके भेजा था उन्हें परवाह नहीं है कि अवाम किस हाल से दो चार है? उनको कोई परवाह नहीं है। क्या कहते हैं वो? कहते हैं वो गरीब एक नहीं रहेगा। वो दोबारा भी कुछ दिन बाद आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे, तो फिर क्या जवाब देंगे? हम जवाब यही देगा, भाई हमारा आटा चीनी नहीं पूरा, और हम वोट कैसे देगा। कुछ ये भी कहेगा कि आपने कोई ऐसी काम ही नहीं किया जिसकी वजह से हमारा ये हाल हो गया। उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, जब से सारा मुल्क दरम बरम हो रहा। परेशान है आवाम? परेशान है आवाम परेशान है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। कैसे चल रहे हैं काम काज? कारोबार तो नाबूद हो गया। इतनी परेशानी कैसे आ गई अचानक, क्या हो गया? 2 मुर्गे लड़ रहे हैं ये आपस में, बहुत ज्यादा किस्म का मुल्क का बर्बादी है। नुकसान अवाम का हो रहा है? अंध का। उनका कुछ नहीं जा रहा। उनका क्या जाना है, उनकी तो दौलतों का अंत है। एक तोशा खाना बेच के खा गया, पहले उन्होंने 22 साल में खा लिया, बराबर कहानी कर रखी है। दोनों
का मुकाबला जारी है, मुकाबला जारी है। अवाम में क्या हो रहा है? अवाम पिस रही है। पिछले साल बिल 800 का आया था, फिर वही 800 का बिल भेज दिया। सारे कहते हैं कि अवाम का हम पे एतमाद है। अवाम का तो एतमाद फिर भी कर लेगी अवाम तो। क्यों करती है फिर जब इतनी एकदम एतमादी है? चोर दूसरा है ही नहीं, तीसरा। पहले 2 थे, तीसरा आया वो सबसे बड़ा डाकू निकल गया। ये अवाम की किस्मत में लिखे जा चुके हैं सारी ऐसे। सारी डाकू इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ। खान साहब तो कहते हैं मैं तो आपके लिए बहुत कुछ करने चाह रहा हूँ लेकिन मुझे करने नहीं दे रहे। कुछ किया 3.5 साल में किया तो है बहुत कुछ। सारा तोशा खाना खा गया ठीक है, और थोड़ा मुल्क का वो कर रखा बर्बाद। वो कहते हैं मियाँ साहब हालात के जिम्मेदार है, मियाँ साहब कहते हैं इमरान साहब जिम्मेदार है। मियाँ साहब का तो कल ही वो कह रहा था जनाब मियाँ साहब दूसरे नंबर पे आए हैं वज़ीर आज़म की हैसियत में। आप कहते हैं मियाँ साहब बेहतर जा रहे हैं? मैं तो मेरी सोच में बहुत बेहतर है वो, अगर आगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। आप कहते हैं अगले 5 साल में मियाँ को मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। आप क्या कहेंगे? नहीं मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। नहीं मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलने चाहिए? चोर रही है। आटा बंद हो गया, गरीब आदमी का 150 किलो आटा कहाँ से खाएगा? अब ये कीमत में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं ये बैठा सोच रहा था कि मीडिया वाले हैं शायद मेरा प्रोग्राम ले लेंगे। 150 रुपये किलो आटा होने वाला है। 145-40 आज सुबह लिया 145 रुपये, रात 40 ही लिया 145, कोई सुनवाई नहीं है। हुक्मरान तबके जो हैं उनको परवाह नहीं है कि आम आदमी के क्या हालात हैं? आवाम की कोई फिक्र ही नहीं किसी को भी। तो आपने कभी इनके प्रोटोकॉल देखे? देखते रहते हैं, क्या करें, मजबूर बेबस है, गरीब आदमी क्या कर सकता है? आवाम एतमाद करती है हम पे? कोई इतमाद नहीं करता। आवाम लाखों वोट देती है? नहीं देती, पैसों से लेते हैं लोग। जिनके MNA MP है ना, करोड़ों अरबों रुपये खर्चा करते हैं, करोड़ों लगाते हैं, अरबों कमाते हैं। दोबारा इलेक्शन हो तो फिर आवाम को क्या करना चाहिए, क्या मशवरा? मजबूर आदमी, हमने कसम खाई है वोट किसी को वोट नहीं देंगे। तो अमानत है। मेरा 19 वोट है मेरे घर के, मैं घर का सरबराह हूँ अपने। 19 वोट जाती मेरे अपने घर के हैं, मैं किसी को मैंने कहा वोट नहीं देना किसी को। वोट तो अमानत है। अब 19 वोट जब वोट का इजहार करेंगे तो फर्क तो आएगा। किसको दें वोट? जो भी अगला आएगा वो भी ऐसे ही आएगा। 22 लाख का शहर है, आया वो ऐसा आया, फिर बेनजीर आए वैसे आए, अब नवाज की वैसा आया। इनको अपना पता, अपने महलों को पता है। आपके सिस्टम में एतमाद नहीं है? किसी पे इस्तेमाल नहीं है। तो अल्लाह ताला को ऐसा भेजेगा अमीर मोमिन बनकर जो इस मुल्क को संभाले। तो आवाम ही लाएगी ना, आवाम का बेबस लोग क्या कर सकते हैं? बेबस लोग क्या कर सकते हैं? उनका ये कहना है कि वो वोट नहीं कास्ट करते, लेकिन वोट अमानत है, वोट कास्ट करना चाहिए। वोट के जरिए से तब्दीली आ जा सकती है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करें आवाम की मौजूदा सूरत हाल और हुक्मरान तबके के हवाले से, तो क्या समझते हैं आम आदमी के क्या हालात हैं और हुक्मरान किस हालत में आजकल? आम आदमी के हालात तो बहुत ख़राब हैं। जब आम आदमी से कोई ऊपर जाएगा तो फिर उसको हालात का पता होगा ना। जितने भी हुक्मरान आते हैं वो जो है ना अमीर आदमी होते हैं, उनको क्या पता कि आम आदमी के क्या मसाइल हैं। वो सारा बोझ आवाम पे डालते हैं। वही ना, लेकिन वो कहते हैं हम तो आवाम का सोच रहे हैं। उनको तो दाल रोटी चीनी के रेट का ही पता नहीं कि क्या रेट है। ये तो आम आदमी को पता है ना उसके क्या हालात हैं, क्या मसाइल है, क्या नहीं। ये भी कहते हैं कि हमें आवाम मुंतखब करती है तभी हम असम्बली में आते हैं। कोई आवाम मुंतखब नहीं करती। आज तक हमने तो नहीं देखा कोई जो है ना वोट के साथ कोई आया। ये सिर्फ ऊपर से जो है ना जो हो जाता है, जिसको मर्जी चाहे बिठा देती है। वोट की इज्जत नहीं है? कोई वोट की इज्जत नहीं है, कोई नहीं है। दोबारा इलेक्शन की बात की जा रही है तो क्या समझते हैं, इलेक्शन होना चाहिए? इलेक्शन जितने होंगे वो नुकसानदेह है मुल्क के लिए। क्या कैसे? हुकूमत तो इलेक्शन से आएगी। हुकूमत तो इलेक्शन से आएगी, लेकिन जो हुकूमत चल रही है उसको चलने दें। कोई भी हुकूमत हो, हम ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ हो या इमरान खान, कम से कम जो हुकूमत आई है उसको जितना अरसा उसका लिए है उसके चलने दें। हुकूमत है उसको चलने दिया जाए, उसकी कारकर्दगी मुकम्मल होने दिया। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? हमारा शॉप है अपनी। शॉप है? किस चीज़ की शॉप है? आइसक्रीम में। आइसक्रीम में कैसे चल रहा है काम? काम बस बहुत हालात खराब। सर्दी है वैसे भी? सर्दियाँ तो हैं लेकिन मुल्क के बहुत हालात ख़राब है ना। आप कहते हैं मुल्क के हालात भी आप पे असरअंदाज हो गए और मौसम भी असरअंदाज हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, हुकूमत पंजाब असम्बली ख़त्म होने जा रही है, नए इलेक्शन की बात हो रही है, तो आप क्या समझते हैं, इलेक्शन होना चाहिए या ये चलना चाहिए सेटअप ऐसे ही? नहीं, इलेक्शन होने चाहिए, लाजमी ज़रूरी है बहुत, क्योंकि मुल्क के बहुत हालात ख़राब कर दिए इन लोगों ने। चोरों ने आगे ना हमारे ऊपर बहुत मुश्किलें पैदा कर दी हैं। महंगाई इतनी कर दी है सोच से भी ज़्यादा। अब देखो गली मोहल्ले में आटा ही नहीं मिलता, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, बहुत बुरे हालात हैं। तो आवाम परेशान है और हुक्मरान तो अपने ऐशे कर रहे हैं, उनको क्या टेंशन है किसी चीज़। आपके नुमाइंदा हैं, आपका चेहरा है, आप मुंतखब करते हैं, हमको आसमान से तो नहीं आता। नहीं, कहाँ मुंतखब किया? इमरान खान को मुंतखब किया था, ये नाजिल हो गया हमारे ऊपर। कहते हैं हम तो आइन के जरिए, उनको वोट के जरिए हटाया। नहीं, वोट के जरिए क्या, इन्होंने अमेरिका साजिश की है सारी। साजिश तो ये कहानी थी। नहीं, कहानी क्या थी, हकीकत थी सामने जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है। जी, आप गुफ्तगू जान रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कौन है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाम के हालात के हवाले से बात करें तो क्या लगता है कि कोई
बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं या फिर आवाम परेशान है? आवाम सारी परेशानी है भाईजान, महंगाई का बहुत बड़ा बुरान आया हुआ है, अजाब आया हुआ है गरीब आदमी के लिए। हम फट्टे वाले हैं, यहाँ पे क्या काम करें मुझे बताओ। 700-800 रुपये कमाना है, घी आटा चीनी इतनी तेज़ रनिंग, आटे का बुरान, अब कह रहे हैं चीनी का भी बुरान, हर चीज़ का बुरान ही है। कब ये समझ से बाहर है। हुकूमत को इस बात की परवाह नहीं है? हुकूमत की कोई परवाह नहीं है, वो तो अपने लूट फसूट में लगी हुई है, हर एक पे इल्ज़ामात लगा रही है। वो कह रही है वो खा असम्बली तहलील होने जा रही है, फिर नए इलेक्शन की बात होगी, तो क्या समझते हैं इलेक्शन हल है या फिर इलेक्शन मजीद पे मसाइल ही होंगे? अगर जनरल इलेक्शन नहीं होते तो इलेक्शन नहीं भी होने चाहिए। मुल्क सारे में है, करोड़ों अरबों रुपया वहाँ पे लग जाएगा भाईजान, मसला ये है ना सारा। हाँ जी, ये मसला नहीं होना चाहिए। समझते हैं इलेक्शन हल है या अभी डिले हैं, खाने को पैसे नहीं है, मुल्क चलाने को पैसे नहीं है। इलेक्शनों पे खर्चा करने से बेहतर है आवाम पे लगाएं पैसा, आवाम को रिलीफ दें। तो आप कहते हैं इलेक्शन की जो बात की जा रही है आवाम के लिए मजीद मसाइल होंगे? मजीद मसाइल हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, आवाम की तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। तो पंजाब असम्बली तहलील करने की तरफ जा रही है। गलत है, पंजाब असम्बली जो तहलील हो रही है गलत इकदाम है ये। इस हुकूमत को चलना चाहिए था। हुकूमत को पूरी असम्बली मुद्दत करे अपनी 5 साल। 5 साल पूरे करने चाहिए थे, उसके बाद तहलील होने चाहिए थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये तरीक़ाकार गलत है, इससे मज़ीद खराबी की तरफ जाया जाएगा। नाज़रीन के साथ मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, मसद और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भैया। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, कैसे चल रहा है काम? बहुत ख़राब है भाई। वो पैसेंजर गए खड़े हैं, 130 रुपये मांगे हैं, 3 किलोमीटर सफ़र है यहाँ से। सवारी बोलती है 70 रुपये देंगे, सुबह से 20 रुपये कमाए, किराए का मकान है, 2000 रुपये की बिजली का बिल आ गया, क्या करे गरीब आदमी। हुकूमत जो है ना, आटा लेने जाओ तो 4-4 घंटे आटे की लाइन में लगना पड़ता है। हुकूमत को कोई एहसास नहीं है किसी चीज़ का, बस उनको अपनी परवाह है। जब दिल चाहता है आवाम की जेब से पैसे निकाल लेती है, लेकिन उसके बदले आवाम को ना तो मजदूरी मिलती है ना दिहाड़ी मिलती है। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना, और इसकी जिम्मेदार हम खुद लोग हैं, इसलिए हुक्मरान तो हम बनाते हैं ना, आवाम मुंतखब करती है। हाँ जी, फिर हम बाद में रोते हैं। तो आवाम क्या सोच समझ के फैसला नहीं करती है? आवाम लोटी है। आवाम भी लोटी है? आवाम लोटी है, साफ जाहिर है। जिसको मेरे जैसे को 1000 रुपये मिलेंगे, मैं भी चल पड़ूंगा वोट देने। वो बाद में 1000 दे के, शुरू में 1000 देते हैं, बाद में 50,000 निकाल लेते हैं हमारी जान से। तो आवाम ही तो लोटी है। ये जो पैसों का चक्कर ये ख़त्म होना चाहिए। तो रिश्वत, हर जगह रिश्वत चल रही है। लेकिन वो तो कहते हैं ज़मीर जाग जाते हैं आपके नुमाइंदगान के, आवाम के नुमाइंदगान के, कहते हैं ज़मीर जागा, हमें मालूम हुआ कि ये चीज़ गलत है तो फिर हमने इसलिए वोट नहीं दिया। तो ये ज़मीर जागते हैं या पैसे का चक्कर होता है? आप एक बात बताएं, आप मीडिया में काम करते हैं, आपको खुद पता है क्या नहीं होता, सब कुछ हो रहा है। कौन सा कुछ चलता है? कौन सा ज़मीर जाग रहे हैं? ये सिर्फ अपनी कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं। जितने भी हुक्मरान हैं, कौन गरीब के बारे में सोच रहा है? सारी सियासी जमातें। सारी कौन सी अच्छी है बताएं? एक बता दें कि उसने गरीब के बारे में हक अच्छा किया हो। जो आता है वो कहता है मैं अच्छा करूँगा, बाद में वही जो है ना सारे लगाते हैं। बेकार है फजूल नारे नूरे लगाना, बस अपना करो। अब नए इलेक्शन की बात करें, पंजाब में असम्बली तोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई तोड़ दें ना तोड़ें, हमें कोई फ़र्क नहीं है, हमने वही मजदूरी करके खानी है, 12 घंटे रिक्शा चलाना है, वही शाम को जाके बेगम से जो है डांट खानी है, घर वालों से अम्मा अब्बा से मार खानी है, गालियाँ सुननी है बस। तबका अपनी मस्ती में मस्त। तो वो तो साफ जाहिर है, वो तो अपने पेट भर रहे हैं, गरीबों को कौन सोच रहा है? बताओ आप, कोई सोच रहा है? आपने तफसीली गुफ्तगू जानी है, उनका ये कहना था कि अवाम का कोई नहीं सोच रहा। हुकूमत बचाने की, हुकूमत बनाने की, अगले 5 साल पक्के करने की तो बातें हो रही हैं, लेकिन आवाम को आटा कैसे मिलेगा, घी कैसे हासिल करेगा, जो उसकी मजदूरी है वो उसे मिल पाएगी या नहीं, इस बारे में हुक्मरान तबका कोई नहीं सोच रहा। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे चल रहा है काम काज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहा है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रहे हैं, पंजाब असम्बली जा रही है और नए इलेक्शन की बात हो रही है, तो आप भी कोई तैयारी करें वोट के लिए कि किसको देना है वोट? नहीं जी, इलेक्शन तो हल नहीं है। इलेक्शन हल है यानी कि अरबों रुपया फिर हम अपनी जेबों से निकाल के दें इनको। कर्जा तो इन्होंने लेना, भरने तो हमने है ना। इलेक्शन हल नहीं है इस चीज़ का। क्या हल है? मिल के बैठ के हल करेंगे तो फिर कुछ बनेगा, वरना अदरवाइज बैठने को तो ये तैयार नजर नहीं आते। वो खान साहब की मर्जी है जी, अगर वो नहीं बैठ सकते तो फिर वो जा सकते हैं, हम तो यही कहेंगे उन्हें। इलेक्शन से हालात खराबी की तरफ जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल जाएंगे। आम आदमी परेशान होगा? परेशान होगा, पहले ही परेशान है और परेशान हो जाएगा वो। मजबूत हुकूमत आ जाएगी तो बेहतर हो जाएगी। नहीं जी, पहले भी आए थे, 18 से 22 तक क्या करके गए हैं, कितने मजबूत थे ये? हमें तो नहीं लगता कि ये मजबूत है। ये डायलॉग थे उनके? ये सिर्फ ऐसी डायलॉग ही है, और क्या है। शाह महमूद को देख लो, क्या किया उसने? 40 सालों में कुछ किया मुल्तान के लिए? खिदमत कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ खिदमत कर रहा है वो, हमें तो नज़र नहीं आ रही खिदमत। तो आपके हल्के के हैं तो आपको नज़र नहीं आते? नहीं, कुछ भी नहीं है जी। मुझे ये बता दो, कोई यहाँ पे कोई तख्ती लगी हो, एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इनसे इफ्तिताह करवा लो,
और झूठ बुलवा लो बस। और क्या किया इन्होंने? 40 सालों में कुछ किया इन्होंने मुल्तान के लिए? कुछ क्या हुकूमत वफाक में मौजूद है, क्या वो हालात बेहतर कर लेगी? उम्मीद बड़ी है जी, उम्मीद बहुत है। मियाँ साहब पुरज़म है इंशाल्लाह भरपूर तरीके से। आवाम नाखुश नजर आती है, वो कहते हैं गिला करती है कि हर तो चीज़। जी जब देखो जी, ये तो जब इलेक्शन होंगे 2023 में अगस्त में जाके, अब अगस्त में ये तो फिर ही पता लगेगा ना कि अवाम किसका साथ देती है। अवाम किसका साथ देगी। मौजूदा वक्त में इलेक्शन, वो कह रहे हैं कि इस वक्त जिंदाबाद। चलो जी जरा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, बड़े पुरजोश हैं, नारे लगा रहे हैं, इंशाल्लाह पुरजोश है, अल्लाह का करम है। तो कैसी जा रही है? अब ये 4 साल लूट के गया ना मुल्क को, ये फिर लूट इमरान खान अब फिर कह रहा है कि मैं लूटने आ जाऊं अवाम को। क्या इसने 4 साल में किया? क्या बेड़ा गर्क कर गया सर? मियाँ साहब ने किया क्या मियाँ साहब को ये बेड़ा गर्क करके गया है, और उनसे अब ऐसे गले खोद के गया है, ऐसी बुरुंदी सुरंगें बिछा के गया कि अभी तक वो भड़क रही हैं, फंस रही है, अवाम फंसी हुई है, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं मियाँ साहब, नहीं अभी तक निकल रहा है। IMF के शिकंजे में झोंक गए हैं, शिकंजे में दे गए, अभी तक वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकल रहा। तो क्या लगता है कि मियाँ साहब ये हालात बेहतर कर लेंगे या फिर ऐसे ही कोशिश चलेंगे? तो कर रहे हैं ना, कोशिश से ही सब कुछ होता है ना। तो अगले 5 साल किसको मिलने अब ये चाहिए? कह रहा है कि मैं आ जाऊँ, ये 4 साल निकाल के गया, करके गया पूरे। मुझे ये बताएं कौन सी चीज़ इसने सस्ती की है? सब्ज बाग इतने दिखाए थे इसने अवाम को, कोशिश कर रहा था, कितने लेकिन सब्ज बाग दिखाए थे अवाम को, मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, मैं ये चीज़ सस्ती कर दूंगा, अवाम को रिलीफ दूंगा। क्या रिलीफ दिया कह था? रहा था कि कोशिश कर रहा था, लेकिन रजीम चेंज हो गई, मुझे हटा दिया कुछ गया। भी हटा दिया गया, इसकी करतूतों की वजह से हटाया है। ये कह रहा कि हटा दिया, इसके करतूत नहीं था सही, इसलिए हटाया इसको, इसलिए इसको निकाल के बाहर फेंका अवाम ने, आईनी तरीके से फेंका। अगला मौका फिर किसको मिलेगा? अगला जो जीतेगा इलेक्शन उसको मिलेगा लगता इंशाल्लाह। क्या है कौन जीतेगा? हम तो नून लीग की तरफ, हम तो उनको ही वोट देंगे ना। उम्मीद है कि नून लीग जीत जाएगी? इंशाल्लाह जीतेगी, भरपूर तरीके से जीतेगी। लीडर मियाँ साहब वापस आ जाएंगे या आएंगे, वापस आएंगे, नुमाइंदगी करेंगे अपनी जमात इस्तकबाल करने जाएंगे? हाँ जाएंगे, करेंगे इस्तकबाल इंशाल्लाह। ये तो भाई तैयार बैठे हैं इस्तकबाल के भी और नुमाइंदगी के लिए। वजन कैसे हैं आप? ठीक सर। मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात की जा रही है। आज पंजाब असम्बली तहलील करने की बात की जा रही है, KP की असम्बली तहलील करने की बात की जा रही है। तो आपको लगता है कि असम्बली तहलील होनी चाहिए, इससे बेहतरी आएगी या हालात खराबी की तरफ जाएंगे? देखो ये तो आने वाला जो हुकूमत है उनके फैसले है, लेकिन आवाम को जो है ना, इसको बग़ैर महंगाई के और बग़ैर उसके आवाम को कुछ नहीं मिलेगा इससे। आप कहते हैं सिर्फ महंगाई होगी, बाकी कुछ नहीं होगा? ज़ाहिरी बात है। वो तो वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हमें मौका दे दो, हम आज आ गए तो हालात बेहतर कर लेंगे। कुछ भी नहीं होगा, हालात और बिगड़ते जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। ये आपने अवाम की गुफ्तगू जानी और हमने यहाँ लोगों से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि अवाम मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहती है। अवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला आटा है, महंगाई है और बिजली के और दीगर जो बिल्स हैं। लेकिन हुक्मरान तबके की तरजीहात में एक चीज़ भी शामिल ऐसी नहीं है जिससे आम आदमी को फ़ायदा मिल सके। मईशत की सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, आवाम की गुफ्तगू आपने जान ली और सियासी इक़्तिदार की जो इस वक्त जंग जारी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें क्या फ़ैसले होते हैं और इनका असर आवाम पर कितना होता है, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।